और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू नालंदा अकेडमी। मैं संदीप गुप्ता नालंदा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक नई न्यूज़ लेकर आए हैं दोस्तों। हमारी नालंदा जीएस अकेडमी छतरपुर अब जल्दी फिर से स्टार्ट होने वाली है। और ये जो पैंडेमिक के कारण अप्रैल में बंद हो गई थी, इसे हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। और एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये तो स्टार्ट है ही, साथ ही साथ इसके अलावा एक और अदर ब्रांच भी हमने नालंदा अकेडमी की डाल दी है सटाई रोड में। जो आपको जिसमें भी कंफर्टेबल लगे, जिसमें भी कन्वीनियंस लगे आने जाने में, जो आपके लिए पास पड़े, आप वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहाँ पे है, क्या है, वो सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। कौन कौन टीचर है, तो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इसका बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कोचिंग के बारे में। देखिए, तो आपको पता ही होगा कि कोचिंग से अब तक नालंदा अकेडमी से अब तक कितने बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, एसआई, रेलवे, हर बैंक्स हर पेपर में कहीं ना कहीं बच्चे सिलेक्ट हो ही चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एमपीपीएससी में भी सिलेक्ट हुए हैं, इसके अलावा एसआई में, एसएससी जीडी में, पटवारी में, पुलिस में, इवन एलआईसी और बैंकिंग में भी सिलेक्ट हुए हैं नालंदा अकेडमी से। तो ये तो आपको मालूम ही है दोस्तों। ये इनकी लिस्ट है जहाँ जो बच्चे इनमें सेलेक्ट हुए हैं अभी तक नालंदा अकेडमी से। आप देख सकते हैं ये उसकी सारी लिस्ट है जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, यदि कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है, कोई भी किसी भी टाइप की इंक्वायरी करनी है, तो आप ये जो नंबर दिए गए हैं नीचे में, इनमें आप जा सकते हो, कॉल कर सकते हैं कभी भी। सुबह 7 से लेकर रात में 10 बजे के बीच में कभी भी इन नंबरों पर जाके आप कॉल कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट है, डाउट क्लियर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कैसे क्या क्या रहेगा दोस्तों। साथ ही आपको मैं बता दूँ कि नालंदा की जो सिंचाई कॉलोनी वाली जो संस्था है, जो ब्रांच होगी अब सिंचाई कॉलोनी वाली, उसमें आपको मालूम ही होगा कि उसमें क्या है, उसमें आपको वाईफाई और एसी के सहित एक लाइब्रेरी की सुविधा भी प्रोवाइड की गई है। क्या है दोस्तों, एक लाइब्रेरी की सुविधा भी प्रोवाइड की गई है जिसमें आपको लाइब्रेरी मिलेगी और उस लाइब्रेरी में आपको एसी प्लस वाईफाई मुफ्त मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में, यदि आपको मोबाइल यूज करना है, आपको नेट से पढ़ना है, आपको किसी की सीरीज सॉल्व करनी है, तो उसके लिए आपको वाईफाई की कोई कमी नहीं है, नेट की कोई कमी नहीं है। और साथ ही क्या है कि गर्मी का भी कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एसी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी भी मिलती है। यदि आप आते हैं तो कोचिंग भी करते हो, साथ में वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, वहीं पढ़िए, वहीं रिवाइज करिए और अपनी स्टडी को और बेहतर बनाइए, ठीक है। तो चलिए, आपको ये तो पता ही हो गया कि दोस्तों नालंदा अकेडमी की क्या है, लाइब्रेरी भी है। कहाँ पे है? तो जो सिंचाई कॉलोनी में व्हाइट हाउस में जो बिल्डिंग है जहाँ पे खुली हुई है कोचिंग, उसी में हमने नालंदा लाइब्रेरी भी ओपन कर रखी है। आपको नहीं मालूम है तो आप इन नंबरों पे देख के इंक्वायरी कर सकते हैं नालंदा लाइब्रेरी के लिए भी, ठीक है। आइए आप देखिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन डेमो लीजिए, यदि आपको अच्छा लगता है उसके बाद आप पेमेंट कीजिए लाइब्रेरी का और लाइब्रेरी को ज्वाइन करिए। क्योंकि माहौल बहुत अच्छा रहता है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है, सेफ्टी भी, यदि गर्ल्स है तो उनके हिसाब से सेफ्टी भी रखी गई है, सेफ्टी मेजरमेंट का भी पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही उसके अलावा आपको वहाँ पे पानी की पीने की तो कोई इशू नहीं होगी, वॉशरूम की कोई इशू नहीं होगी। साथ में माहौल ऐसा है कि वहाँ पे सब पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, शोर शराबा बिल्कुल नहीं होता। तो आप आगे बिल्कुल से ज्वाइन कर सकते हो और स्टडी शुरुआत कर सकते हैं अपनी। चलिए, तो हम अगली स्लाइड देखें। हमारी अगली स्लाइड में क्या है, तो देखिए दोस्तों, एक जो हमारी नई वो आई है, उसमें देखिए क्या है दोस्तों कि देखिए ये है हमारी कहाँ वाली, तो ये है हमारी सिंचाई कॉलोनी वाली अकेडमी, ठीक है। नालंदा अकेडमी एमपीपीएससी, एसएससी, जीडी, एसआई पुलिस परीक्षा जितने भी पेपर हैं यहाँ पे आपके स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। साथ ही आपको पता ही होगा, देखिए ये हमारा पता है सिंचाई कॉलोनी पुराने पार्क के सामने, ठीक है, पंदरना का ये है। तो ये हमारी पति भाई, हमारे कोचिंग का क्या है, पता है, ठीक है। ये सिंचाई कॉलोनी में, ये आपको मालूम होगा पार्क के सामने है। साथ ही दोस्तों, ये अब हमारी चैनल का हमारी कोचिंग का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट हो गया। आपको मालूम होगा कि हमारी जो ब्रांच है, जो हमारी कोचिंग है, उसका खुद का यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे हम डेली जीएस प्लस करंट अफेयर्स को डाल रहे हैं, ठीक है। साथ में एक एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है। आपको जो भी चाहिए, आपको पॉलिटी चाहिए, आपको हिस्ट्री चाहिए, आपको मैथ या रीजनिंग चाहिए, आपको जो भी चाहिए, आपको सब कुछ यहाँ पे दोस्तों प्रोवाइड होने लग गया है और अच्छी क्वालिटी के साथ में, इसमें कहीं भी कोई भी कमी नहीं रखी गई है। तो आप बिल्कुल जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। और यदि आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लें, उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ये आपको मैं बता दूं कि जो हमारी ये ब्रांच है, कौन सी, सिंचाई कॉलोनी वाली, इसमें 9 अगस्त से, ठीक है, 9 अगस्त से एक नया स्टार्ट हो रहा है बैच, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें सिंचाई कॉलोनी जो है, सिंचाई कॉलोनी वाली ब्रांच में स्टार्ट हो रहा है। और इस ब्रांच से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और है दोस्तों, कौन सी, ये देखिए जो हमारी नई ब्रांच खुली है, एमपी पुलिस, एफपी, एसआई, एसएससी, जीडी, इन सभी के लिए एक और हमने नई ब्रांच डाल दी अपनी। उस ब्रांच, वो ब्रांच कहाँ पे है, तो ये ब्रांच दोस्तों हमारी, ये भी 9 अगस्त से ही स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और इसका एड्रेस क्या है, तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, पता सटाई रोड, आशीष टैंक के
आशीष टेंट हाउस के ऊपर छतरपुर, ठीक है। कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है सटई रोड, आशीष टेंट हाउस के ऊपर छतरपुर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। यदि आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप सेम नंबर जो मैंने आपको पीछे बताया वहाँ पे आप नंबर में कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है, यदि कोई भी आपको इशू होता है। और यहाँ पे भी दोस्तों एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है इसी मंडे से, यानी कि 9 अगस्त से 9 अगस्त से मंडे से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कल से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप MPSI और SSC GG के लिए पूछ सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं और आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक नई टीचरों की टीम आई है जो हम आपको भी बताने वाले हैं। यहाँ पे भी 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। सटई रोड में ब्रांच है, ठीक है, ताकि आपके कन्वीनियंस के लिए खोली गई, ताकि यदि कोई सटई रोड में रहता है उसको यहाँ तक आना दूर पड़ता है तो वहीं पे रह के वो वहाँ पे वो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है और वहाँ पास में रहते हुए ज्वाइन भी कर सकता है और सेम मटेरियल तथा सेम चीज़ें प्राप्त कर सकता है। ये कोचिंग में दोस्तों महेंद्र शुक्ला सर के सानिध्य में ही खोली गई है, उनकी देखरेख में ही खोली गई है, उनके गाइडेंस में ही खोली गई। तो आपको ये कोई इशू नहीं होगा कि इसमें कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं होगा। आप यहाँ पे आएँ और ज्वाइन करें, कोई इशू नहीं है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक अच्छी टीम आई हुई है। और साथ ही क्या होगा कि अब आपको पता ही होगा कि MP आरक्षक के फॉर्म डेट आ गई है MP आरक्षक की, जो अक्टूबर और नवंबर में है। तो आपके अक्टूबर और नवंबर में MP आरक्षक के पेपर हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय पे कि अब आप अच्छे से अपना रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और साथ ही अपने टेस्ट पेपर लगाएं। टेस्ट पेपर लगाने से आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कितना पढ़ा, कितना सही हो रहा है आपका। साथ में जो गलतियाँ हैं वो दोस्तों यहीं कर ले, सारी गलतियाँ वहाँ जाके नहीं होनी चाहिए कि कोई सा कोई सा टिक लगाना था और वहाँ जाके कुछ और टिक लगा दिया, या फिर आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए, या आपकी स्पीड कितनी है, आप स्पीड रख पा रहे हैं उतनी या नहीं रख पा रहे हैं। ये सारी चीज़ आपको मालूम पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ आपको मालूम पड़ेंगी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में। तो जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा जल्दी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको सीट अवेलेबल कराई जाएगी, साथ में वीकली टेस्ट लिए जाएंगे आपके, जिससे आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को मालूम पड़ता रहेगा कि हाँ इस वीक में जो आपने पढ़ा था उसमें आपने कितना प्रोग्रेस किया, आपकी कितनी अच्छी वो आप चीज़ समझ में आई, साथ ही वो कितने अच्छे से आपने उस चीज़ को रिवाइज कर पाए। और साथ ही दोस्तों आपको ऑनलाइन क्लासेस यानी कि यूट्यूब क्लासेस तो मिल ही रही हैं पर डे, है ना। तो आपको वहाँ पे भी यूट्यूब में भी पर डे क्लासेस मिलती रहेंगी। अब जो खासकर यूट्यूब क्लासेस जो आएंगे यूट्यूब पे, खासकर MP के लिए जो आरक्षक के लिए जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हो गए, हिंदी हो गए, इन सभी के लिए जो क्लासेस आएंगी वो यूट्यूब पे, वो ऑनलाइन जो आएंगी अब क्लास में, वो इसी चीज़ के लिए आएंगी कि इसके लिए MPSI की पर्पज़ से ही डाली जाएंगी। टारगेट करके MPSI और MP आरक्षक के को टारगेट करके ही अब उसमें यूट्यूब चैनल पे क्लासेस डाली जाएंगी। साथ ही आपको यदि डाउट सेशन हो रहा है तो आप बिल्कुल क्लास ज्वाइन करिए, आइए यहाँ पे, जो भी डाउट होगा उसे यहाँ पे हम क्लियर करेंगे आपके लिए। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, देखिए ये वही बैच है नालंदा बैच जो स्टार्ट हो रहा है GS अकेडमी। मैंने आपको बताया कहाँ पे है, तो आशीष टेंट हाउस के ऊपर सटई रोड पुराना पन्ना नाका। कब से हो रहा है ये? अब तो दोस्तों 9 अगस्त से, ठीक है, 9 अगस्त से है। ओके, तो 9 अगस्त से हो रहा है। आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैंने नंबर दे रखे हैं पीछे वीडियो में, तो आप कभी भी कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करके आप दोनों में से जो भी ब्रांच आपको सुटेबल लगे, कंफर्टेबल लगे, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों हमारी टीम क्या क्या है, ठीक है। हमारी टीम क्या है, हमारी अब जो नई टीम है उसमें कौन कौन लोग हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि हमारी कौन सी नई टीम है या कौन सी अच्छी अच्छी नई टीम हमारे पहले गई है। देखिए सबसे पहले तो इनको आप जानते हैं दोस्तों, ये कौन है? योगेश सर, ठीक है। योगेश सर आप काफ़ी लोग उनको जानते होंगे, ऑलमोस्ट सब लोग इसको तो जानते ही होंगे। आप जितने भी आप पढ़ चुके हैं या यहाँ पे रहते हैं उनको मालूम ही होगा। योगेश सर आपको क्या पढ़ाएंगे? तो योगेश सर आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? मैथ और रीजनिंग। कौन पढ़ाएगा? तो मैथ और रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे योगेश सर, ठीक है। मैथ और रीजनिंग आपको योगेश सर पढ़ाएंगे। तो इनके पढ़ाने में कोई आपको डाउट होगा ही नहीं। तो ये आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। खासकर अब जो हमारे मैथ और रीजनिंग पढ़ाने का तरीका होगा वो MP आरक्षक को टारगेट करके होगा, कि उसको टारगेट करके ही, उसके सिलेबस को टारगेट करके ही और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को टारगेट करके ही मैथ और रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, ताकि आपको MP आरक्षक के जो एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उसका उठा सकें। और साथ ही आपके प्रैक्टिस सेट हर वीक में आपको एक सीट दी जाएगी खुद के प्रैक्टिस के लिए। साथ ही आपके वीकली टेस्ट भी दिए जाएंगे, ताकि आप अपना खुद का एवेल्यूएशन कर सकें, खुद को आप जान सकें, एवेल्यूएट कर सकें कि हाँ मेरी तैयारी किस लेवल पे चल रही है या मुझे और अभी कितना तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा हमारी दूसरी चीज़ें कौन सी है? तो हमारी दूसरी चीज़ें देखिए ये है पंकज सर। इनको भी आप सब लोग जानते हैं, ये किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है, ये सबको इनको जानते हैं। ये आपके साइंस प्लस टेक्नोलॉजी दोनों पढ़ाएंगे, ठीक है। अब साइंस क्या है? तो साइंस में जैसे आपका बेसिक साइंस हो गया, जिसमें आपका बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये जो फिजिक्स की थोड़ा बहुत क्वेश्चन हो गया, ये पूरा ये पढ़ाएंगे। साथ में टेक्नोलॉजी में जो भी अब अपडेशन हो रही है,
ठीक है। टेक्नोलॉजी जैसे 5G आने वाला है, रोबोटिक्स आने वाली है, जो भी थोड़ा टेक्नोलॉजी अपडेशन हो रहा है जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस में, वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी कौन पढ़ाएगा दोस्तों? तो साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे आपको हमारे प्यारे सबके पंकज सर, ठीक है। तो आपको पंकज सर आपके ये पढ़ाने वाले हैं। साथ में एक कुशवाहा सर, ठीक है, ये कुशवाहा सर हैं। कुशवाहा सर आपको क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? कुशवाहा सर खुद भी प्रयागराज से पढ़े हुए हैं, यानी इलाहाबाद से हमारे पढ़े हुए हैं। और ये आपको ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट साथ में ही चलते हैं। तो ये आपको कंप्लीट ज्योग्राफी हर पेपर के हिसाब से, चाहे फिर वो MPSI हो, चाहे वो MPPSC हो, चाहे वो MP GK हो, या फिर कुछ भी हो, आपको जितनी भी ज्योग्राफी रिक्वायर्ड होगी MP प्लस इंडिया प्लस वर्ल्ड की, ये सारी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। साथ ही साथ उसके आपको एनवायरनमेंट भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो MP ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी अलॉन्ग विद इन्वायरमेंट, ओके। एंड देन इसके अलावा MP GK का भी पोर्शन पढ़ा सकते हैं, यदि रिक्वायरमेंट लगी तो MP GK भी वो आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपने कौन सा सब्जेक्ट से पढ़ना है, आपके पास चॉइस रहेगी कि आपको किस टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो आपके पास चॉइस रहेगी। अब चलिए इसके अलावा देखते हैं दोस्तों हमारे अगले सर कौन से हैं। तो हमारे अगले मैम है ये, कि इनका नाम है प्रियंका मैम। ये भी दिल्ली से आई हैं दोस्तों, ठीक है, ये भी दिल्ली से अभी आई हैं। और क्योंकि ये दिल्ली में रही हैं, बाजीराम से उन्होंने कोचिंग की हुई है, तो और हिस्ट्री और पॉलिटी आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाने वाली हैं, बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाएंगी। और ये खुद भी एक बार UPSC का प्री क्वालिफाई किए हुए हैं, तो इनका नॉलेज भी अच्छा है। आप इनसे पढ़ के देखिए, आपको बिल्कुल पसंद आएगा और आपको बेशक कोई कमी नज़र नहीं आएगी। यदि कुछ लगता है तो आप बिल्कुल बताइए। बाकी बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम, बहुत अच्छा नॉलेज भी है इनको, आप बिल्कुल पढ़िए और इनसे पढ़ के फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रियंका मैम, और ये दिल्ली से आई हुई हैं, और ये हिस्ट्री और प्लस पॉलिटी दोनों सब्जेक्ट पढ़ा सकती है। और आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगे आप इनसे बिल्कुल पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का भी। चलिए अगला टीचर कौन सा है? हमारा अगला टीचर है अनूप सर। इनको भी आप जानते ही होंगे दोस्तों, अनूप सर, ठीक है। अनूप सर को भी आप जानते ही होंगे। तो ये कौन से सर पढ़ाने वाले हैं? तो देखिए सर अनूप सर भी प्रयागराज से पढ़े हुए हैं, और ये आपको कौन कौन सब्जेक्ट? ये आपको पॉलिटिकल साइंस और हिंदी पढ़ाने वाले हैं। क्या? पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, या आप कह सकते हो GS और हिंदी, ठीक है, GS और हिंदी। तो हिंदी आपको यदि किसी भी पेपर में लग रहा है तो आपको हिंदी की रिक्वायरमेंट जो होगी उसे अनूप सर पूरा करेंगे, अच्छे से डिटेल से अच्छे से आपको पढ़ाएंगे हिंदी भी। साथ ही साथ आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हिंदी तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। इसके अलावा GS का पोर्शन जो होता है, जैसे आरक्षक के पद में, आरक्षक के पद के लिए जो GS का पोर्शन पूछा जाएगा, उससे भी सर बहुत अच्छे से कवर करेंगे आपको टू द सिलेबस, ओके। सिलेबस से पूरा रिलेट करते हुए, सिलेबस को लेते हुए, साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, उनको कवर करते हुए ही चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका GS प्लस हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेते हुए यहाँ पे चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, पूरा कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही आपके क्वेश्चन पेपर तो चल ही रहे होंगे, साथ ही आपका टेस्ट भी चल रहा होगा, ताकि आपको अपनी खुद की तैयारी को एवेलुएट करने का मौका मिल सके। चलिए ये तो सर, ये तो मैं ही हूँ, है ना, ये तो आपको मालूम ही होगा। गुप्ता सर या संदीप सर, ठीक है। मैं भी दोस्तों आपको पता ही है कि मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ, दिल्ली में पढ़ा है मैंने भी, एक बार क्रैक किया हुआ है UPSC। और आपको अभी भी मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा ही चुका हूँ, एक बैच पूरा कर चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस का। इकोनॉमी चल रही है मेरी, आपको मालूम ही होगा। तो मैं भी आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? तो दोस्तों मैं भी अब आपको कोचिंग में पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप जो कहेंगे पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमी, जो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगा, जो सब्जेक्ट मुझे मैनेजमेंट के थ्रू दिया जाएगा, योगेश सर के द्वारा जो भी सब्जेक्ट मुझे दिया जाएगा, वो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पे। तो इकोनॉमी प्लस पॉलिटिकल साइंस मेरे सब्जेक्ट हैं जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ। आप पढ़िए एक बार जरूर, एक बार 2 से 3 दिन पढ़ के देखिए, यदि आपको पसंद नहीं आता तो तब बिल्कुल बताइएगा। बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 3 से 4 क्लासेस लेने के बाद आप कंप्लेन नहीं करेंगे कि नहीं सर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आपको बिल्कुल पसंद आएगा। एक बार आप आइए, 3-4 दिन पढ़ के देखिए, उसके बाद जब आपको पसंद आए कि हाँ जो टीम है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पढ़ा रही है, हमारे डाउट क्लियर कर रही है, हमें वीकली सीट दे रही है, प्लस हमारी वीकली टेस्ट ले रही है, हमारा वैल्यूएशन कर रही है, उसके बाद ही आप फीस दीजिए और उसके बाद आप एनरोल करिए खुद को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये मैं हो गया। इसके बाद हमारे अगले टीचर कौन है? तो उसके बाद देखिए ये आदित्य सर हैं, ठीक है। आदित्य सर आप जानते ही होंगे इनको, आदित्य सर। और आदित्य सर जो हमें कहे हैं तो क्या पढ़ाने वाले हैं? तो आदित्य सर हमें मैथ और रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? तो आदित्य सर भी हमें मैथ और रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। खास कर ये आपको क्या पढ़ाएंगे? तो खास कर ये आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। क्या? मैथ पढ़ाने वाले हैं खासकर आपको दिए। और आप रीजनिंग भी पढ़ के देखिए, आपको रीजनिंग पसंद आएगा तो रीजनिंग भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन खासकर आपको मैथ पढ़ाने वाले कि कैसे कम से कम टाइम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले आएँ और अपना टाइम सेव करते हुए वापस से हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकें। क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों कि क्वेश्चन पेपर जितने भी पेपर होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स में दिक्कत ये नहीं होती कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो सब कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सब कर लेंगे। वहाँ क्वेश्चन ना बनने की होड़ नहीं होती, वहाँ पे होड़ किस चीज़ की होती है? होड़ होती है वहाँ पे कम टाइम में सारे क्वेश्चन करने की। किस चीज़ की?
कम टाइम में सारे क्वेश्चन करने की। क्यों? क्योंकि यदि आरआरबी मान लीजिए आपसे 60 क्वेश्चन कर रहा है, आपसे 45 क्वेश्चन कर रहा है, आपसे 80 क्वेश्चन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपसे 80 क्वेश्चन करे आरआरबी ने, ठीक है, आरआरबी ने आपसे 80 क्वेश्चन करे, यहाँ लिख देते हैं, है ना, आरआरबी ने आपसे 80 क्वेश्चन करे, तो 80 क्वेश्चन ऐसे नहीं बन नहीं सकते, 80 में से 70-75 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर वो बच्चा कर सकता है जिसने मैथ की या किसी कोचिंग करी और 6 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करी हो, हर एक बच्चा कर सकता है। लेकिन इन 80 क्वेश्चन को 45 मिनट में सिर्फ वही कर सकता है जिसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है, जिसने बहुत अच्छे से क्या करी हुई है, जिसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है, वही इन्हें इतने कम टाइम में सॉल्व कर सकता है कि आपको पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, उसका आंसर देना है और फिर आपको अगले क्वेश्चन में मूव भी करना है, तो है ना। तो यहाँ पे आपने सुना ही होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी, उतना सही तरीके से और उतना एक्यूरेट तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। और उसको चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन तो सबने पढ़े हुए होते हैं। यदि बात सिर्फ सॉल्व करने की, तो सॉल्व तो कोई भी कर देगा, सॉल्व करने में कोई इशू नहीं है। यदि आपने 6 महीने भी कोचिंग करी हुई है तो आप ऑलमोस्ट 70-75 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही देंगे। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर करना ही चैलेंज, और वही जिसने कर दिए वो सिलेक्शन दे देता है। और वो कैसे होता है, वो हमें तब प्राप्त होता है जब हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं, हम सीट्स लगाते हैं, साथ में खुद को एवेल्यूएट करने के लिए, खुद को जांचने के लिए हम जब टेस्ट सीरीज देते हैं। टेस्ट सीरीज कहाँ पे देंगे, कोचिंग में आके, ताकि हमें खुद का पता पड़े कि हाँ ठीक है, इतने बच्चों में 100, 125, 150, 200 बच्चों में हमारी क्या रैंक थी, हम किस पोजीशन पे आए हुए भी, किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, हमें कितना और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या हमारी गलती है, क्या हमारी मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है, किन्हें हमें और करेक्ट करना है, कहाँ पे हमारा वीक पोर्शन है उसे हमें मजबूत करना है, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है जिसे हमें थोड़ा भी कम देखना है, किसे हमें ज़्यादा देखना है। ये सारा आपको तभी मालूम पड़ता है जब आप क्या करते हैं, जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये सर है दुर्गेश सर, और दुर्गेश सर आपको क्या पढ़ाएंगे, तो दुर्गेश सर आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों, दुर्गेश सर आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश, ठीक है, दुर्गेश सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। जितने भी एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है, फॉर एग्जांपल एसएससी हो गया, एसएससी के पेपर में इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है, तो वहाँ पे जितने भी पेपर में आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे आपको दुर्गेश सर इंग्लिश पढ़ाएंगे। और इंग्लिश के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, उस सब्जेक्ट के पेपर को ध्यान में रखते हुए आपको वैसे में ही पढ़ाया जाएगा और आपकी इंग्लिश कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको दुर्गेश सर। इसके अलावा आपको मालूम ही होगा दोस्तों कि इसके अलावा हिस्ट्री, ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री प्लस एमपीजी के, पूरा एमपीजी के आपको मालूम होगा, एमपीजी के और हिस्ट्री सब्जेक्ट, ठीक है। हिस्ट्री में कौन कौन सा, एंशिएंट प्लस मिडाइवल, ठीक है, एंशिएंट प्लस मिडाइवल प्लस मॉडर्न, ठीक है, एंशिएंट प्लस मिडाइवल प्लस मॉडर्न, यानी कि प्राचीन, ठीक है, प्राचीन प्लस मध्य प्लस आधुनिक भारत, ये तीनों ही हिस्ट्री को कौन पढ़ाएंगे, तो तीनों हिस्ट्री शुक्ला सर पढ़ाएंगे आपको। इसके साथ साथ आपको एमपीजी के भी शुक्ला सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपके हमारे सबके प्यारे और सबसे सीनियर और सबसे कह सकते हो आप पितामह कह सकते हो, है ना, जो जीएस के पितामह यहाँ पे वो कौन है, शुक्ला सर। तो शुक्ला सर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, शुक्ला सर आपको एमपीजी के पढ़ाने वाले हैं, प्लस आपको हिस्ट्री भी पढ़ाने वाले हैं। तो शुक्ला सर के सानिध्य में, शुक्ला सर के गाइडलाइन में ही हम सब लोग टीचर रहेंगे, हम सब पढ़ाएंगे आपको। आपकी कोई भी कमी है, आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप जाके कभी भी शुक्ला सर से अकेले में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा कि आपको कोई किसी बार कुछ कह सकते थे, आपको किसी की टीचर में कोई कमी लगती है, आपको कुछ भी लग रहा है कि सर टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, आप जाके कभी भी शुक्ला सर से कह सकते हैं, आपको बिल्कुल रहेगा, आपके पास नंबर भी शुक्ला सर का रहेगा। तो शुक्ला सर आपको खुद भी हिस्ट्री और जो एमपीजी के वहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा एक साइंस के एक नए और टीचर भी आए हुए हैं, शायद आपने उन्होंने कि यूट्यूब चैनल पे, जो नालंदा अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर शायद आपने वीडियो देखी हो। तो साइंस की जो एक नए टीचर आए हैं नीलेश सर, यहाँ पे वो भी आपको साइंस पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, बेसिक साइंस जो है वो आपको यहाँ पे पूरा पढ़ाएंगे आपको सर। इसके अलावा जितना भी कोई भी एग्जाम आएगा, उस एग्जाम का जो सिलेबस होगा, उस सिलेबस की नीड के हिसाब से आपको यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा वो नीलेश सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी साइंस, ठीक है। आप बस साइंस के लिए जब चॉइस हो जाएगी कि आपको किन से पढ़ना है, आप दोनों से पढ़ के देख लीजिए। तो आप नीलेश सर से भी साइंस पढ़ सकते हैं, आप पंकज सर से भी साइंस पढ़ सकते हैं, आप पॉलिटी मुझसे भी पढ़ सकते हैं, आप दूसरे सर से भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री आप इनसे भी पढ़ सकते हैं, मैम से भी पढ़ सकते हैं, साथ में मैथ रीजनिंग आप दो सर हैं उनके लिए भी आप किससे भी पढ़ सकते हैं। तो अब आपके लिए हर सब्जेक्ट के लिए चॉइस हो गई कि आपको जिस सर के साथ या जिस मैम के साथ कंफर्टेबल हो रहा है, आप उनसे ज्वाइन करिए, उनके साथ ज्वाइन करिए और उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। साथ में आपको जो भी डाउट हो रहा है वो क्लियर करेंगे एकदम, और जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक उसको आपको क्लियर किया जाएगा। तो इस प्रकार आपको नीलेश सर के द्वारा भी साइंस पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलिए, और दोस्तों रही बात टाइमिंग की, टाइमिंग क्या है, तो देखिए दोस्तों हम 3 टाइमिंग रखी है, एक मॉर्निंग में है, एक मॉर्निंग टाइम है। मॉर्निंग टाइम क्या रखा है हमने, तो मॉर्निंग टाइम हमने रखा है
8 AM टू 12:30 AM, ठीक है। आप मान के चलिए कि 8 से लगभग 12 बजे तक का सुबह का बैच होगा ये, ठीक है। 8 से 12 का सुबह का बैच होगा। जनरली 12:30 है, ये 12 होता है, और 11:30 भी कई बार हो जाता है, डिपेंड करता है। तो ये आपका 8 से 12 का बैच, आप मान के चलिए कि 8 से 12 सुबह का बैच है। इसके अलावा हमने दोपहर में भी बैच रखा हुआ है। दोपहर का बैच कब है? तो हमारा दोपहर का जो बैच है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच होगा, ठीक है। 1 PM टू 4 PM, और 1 PM टू 4:30 भी हो सकता है, डिपेंड, ठीक है। एक डिपेंड करता है सब्जेक्ट और सिलेबस पे कि कितना हमें रिक्वायर्ड है उसको कवर करने के लिए, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड के अंदर खत्म करना है एरिया में, तो हमें कितना रिक्वायरमेंट होगा। एक टीचर को इस एक घंटा देने की जरूरत होगी, 45 मिनट की जरूरत होगी, 50 मिनट की जरूरत होगी, तो उस बेस पे फिर आपका टाइम हो जाए। बट अराउंड ये मान के चलिए कि आप आधे घंटा ही यहाँ वहाँ होगा। साथ इवनिंग बैच भी रखा हुआ है, एक इवनिंग बैच भी रखा हुआ है जो आपका 3:30 और 4 PM, 3:30 और कह सकते हो 4 PM से 7:30 और 7:30 तक चलेगा, ठीक है। यदि 3:30 से 7 है, यदि वो 4 होगा तो 7:30 PM तक होगा। तो जो भी आपको टाइम स्वीट कर रहा है, जो भी टाइम आपको कंफर्टेबल है, यदि आपको लगता है कि नहीं आपकी मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छी होती है तो कोई बात नहीं, आप नून में करिए। यदि आपको लगता है कि मॉर्निंग में आपकी सेल्फ स्टडी है, देन नून में आपको कॉलेज या कुछ कहीं और जाना होता है, तो आप इवनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको मॉर्निंग में बैच ज्वाइन करना है और आपको लगता है कि नहीं मेरा दोपहर में कॉलेज और शाम में मेरी सेल्फ स्टडी होती है, तो आप बिल्कुल मॉर्निंग बैच ज्वाइन करिए। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको इसमें से कौन सा बैच ज्वाइन करना है। आपको तीनों बैच दिए गए हैं, आपको जिस टाइम पे कंफर्टेबल हो, जो टाइम सूटेबल लगे। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सर ठंड आने वाली, क्योंकि ठंड में सुबह उठा नहीं जाता, जल्दी नींद नहीं खुलती है कई लोगों की, तो आप नहीं आ पा रहे 8 बजे, तो कोई बात नहीं, आप दोपहर के बैच में आ जाइए, ठीक है। आप दोपहर के बैच में आ जाइए। यदि आपको दोपहर में कोचिंग है तो आप बिल्कुल शाम के बैच में आ जाइए, या आपका स्कूल चल रहा है या आपका कॉलेज चल रहा है दोपहर में, तो आप शाम के बैच में आ जाइए। आपके पास तीनों ऑप्शन है, आपको जो बैच सूटेबल लगे, आपको वो जो टाइम सूटेबल लगे, आप उस टाइम में आके कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि यदि आपको कोई भी डाउट है, यदि आपको कोई भी डाउट है, तो आपके लिए नंबर दिए हुए हैं। हमने सबसे पहले नंबर दिए हुए थे आपको, ठीक है, पम्पलेट्स पे, और उसमें नंबर दिए हैं। एक शुक्ला सर का है, एक योगेश सर का। आप कभी भी किसी भी समय को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी किसी समय, मतलब सुबह 7 से लेकर रात के 10 बजे के बीच में, ठीक है। इसके बाद नहीं, कभी भी किसी समय में कॉल करिए, आप उनसे इंक्वायरी कर लीजिए। साथ में आपके पास दोनों ब्रांचेस हो गए, दोनों की मैंने एड्रेस दे दी, आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। टीम भी आपने पूरी देख ली, जिस टीम से आपको पढ़ना उससे आप पढ़ सकते हैं। साथ में हमने जो यूट्यूब चैनल दिया उसे प्लीज़ 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 दोस्तों, यदि आपने अब तक नहीं देखा तो जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे प्लीज़ लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप और जहाँ भी हो सके टेलीग्राम पे शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फ्री एजुकेशन को पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि कोई भी ऐसा बच्चा जो कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता है, लेकिन उसके पास रिसोर्स नहीं है इतना कि वो कुछ पढ़ सके, कुछ कर सके, तो उसे ज़रूर पहुँचाइए, ताकि वो फ्री में एजुकेशन पाके भी कुछ कर सके और कुछ बन सके, अपने ड्रीमों को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। आपको इसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको इसके कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों। आपको नंबर दिए ही हुए हैं। साथ में मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल की भी लिंक दे दूंगा। साथ में जो सर के नंबर है वो भी आपको डाल दूंगा। इसके अलावा आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप बिल्कुल बताइए, मैं आपको वहाँ पर जाके आंसर ज़रूर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल आइए। और 9 तारीख से यानी कल से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है दोनों में। आप जाइए, बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए, 2-3 दिन डेमो ले लीजिए, जिस टीचर से आपको पढ़ना है उस टीचर से पढ़ के देखिए, आपको पसंद आए उसके बाद ही ज्वाइन करिए, ठीक है दोस्तों। और मैं ज़रूर कहूँगा कि क्योंकि अक्टूबर नवंबर से पेपर होने वाले हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज पे फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा उतनी ज़्यादा आपकी कमियाँ निकल के आएंगी, और अपने आप को आप एवेल्युएट कर पाएंगे, अपने आप को एक्यूरेट कर पाएंगे, सही कर पाएंगे, ठीक है। तो यदि सक्सेस चाहिए है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस तभी होगी जब आप कहीं किसी को ज्वाइन करेंगे। साथ में आपको बता दूं वापस से कि नालंदा लाइब्रेरी भी, आप वहाँ जाकर बैठ के रिवीजन भी कर सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। आप बैठिए वहाँ पे 12 घंटे 10 घंटे, क्योंकि सुबह 7 से रात के 10 बजे तक खुली रहती है, 11 बजे तक खुली रहती है। आप बिल्कुल जाइए और पढ़ाई करिए अपनी खुद से, ठीक है। तो आपको कुछ भी दोस्तों डाउट हो रहा तो आप बिल्कुल उसमें बताइए। और मैं फिर से कहूँगा कि मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और यदि आपने वैक्सीनेशन नहीं ली अब तक तो प्लीज़ जाके वैक्सीनेशन करिए। अपने परिवार में किसी को नहीं मिली तो उनको भी दिलाइए, और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसके आंसर दूंगा, है ना। और बाकी आप सर से पूछ सकते हैं, और आपको जो भी होगा कमेंट में उसका आंसर दे दी जाएगा। चलिए तो फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।